नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। कौन खा गया गायों का चारा, ये सवाल हम कर रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि चारे की बात है तो जानवर ही खाया होगा चारा, लेकिन दरअसल जानवर ने चारा नहीं खाया है। चारा घोटाला का आरोप कुछ अधिकारियों पर लगा है जो जानवर बन गए हैं और जानवरों का चारा यानी कि जानवरों को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए थी वो खा गए हैं, वो निगल गए हैं। ये तमाम आरोप उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के तमाम लोगों ने लगाए हैं अधिकारियों पर और ये संगीन आरोप हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं। और चारा ना मिलने पर औरैया जिले में तमाम गौवंशों की मौत भी हो रही है और गौशाला में जो गौवंश हैं भी उनको सूखा चारा दिया जा रहा है, यानी कि हरा भरा जो चारा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारी चंद पैसे के लालच में गाय का निवाला यानी कि गाय के निवाले में कटौती कर रहे हैं, अपने जेब में पैसा डाल रहे हैं। जो पैसा गायों के चारा और गायों में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही थी वो दी जानी चाहिए थी, वो सुविधाएं दरअसल गायों को दी ही नहीं जा रही हैं। तमाम तस्वीरें जरा देखिए, ये उत्तर प्रदेश के औरैया की तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें हमारे बगल में चल रही हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इस दौरान तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध भी किया है और इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के सामने ये तमाम बातें भी रखी हैं कि भाई ये तमाम घोटाले हो रहे हैं और जो गौवंश हैं उनको समय पर चारा नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से गौवंशों की मौत हो जा रही है। चलिए, ये तो बात चारे की रह गई, लेकिन एक बात और हम आपके सामने रख दें, और भी तमाम आरोप लगाए गए हैं। जो पानी दिया जाता है गौवंशों को वो भी शुद्ध नहीं है। अगर कोई अच्छा भला पशु उस पानी को पी ले तो वो भी बीमार पड़ जाए, क्योंकि बहुत ही गंदा पानी गौवंशों को दिया जा रहा है। ये तमाम आरोप हैं। क्या है पूरा मामला और औरैया के किस क्षेत्र का ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए। इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे और जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से इस पूरे विषय पर बातचीत भी करेंगे और उनके संज्ञान में ये पूरा मामला डालेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। सूबे में भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब का गाय प्रेम और गौवंशीय पशुओं को बचाने की मुहिम को आम जनता भी जानती है, मगर अफसर इन सब को धता बताकर पूरे सिस्टम को पलीता लगाने में तनिक भी परहेज नहीं कर रहे हैं। गौशाला में गायों की देखभाल के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, मगर गौशाला की गायें फिर भी जीवित नहीं बच पा रही हैं। ताजा मामला औरैया जिले की अजीतमल तहसील की नगर पंचायत बाबरपुर की गौशाला का है, जहां आए दिन गायों की मृत्यु हो रही है और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने प्रशासन पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि गायों को चारे के रूप में केवल सूखा चारा दिया जाता है। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला संयोजक औरैया हूँ। जी, आज आपको ये बाबरपुर गौशाला में आना पड़ा जी, क्या है पूरा मामला? मामला पूरा ये है कि हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं अजीतमल के, डेली इनके सामने संज्ञान में आता है कि यहाँ पर गायों की बदहाली हो रही है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उन्हें खाने के नाम पे भूसा चारा दिया जा रहा, सूखा चारा दिया जा रहा है, कोई दाना नहीं है। इतना ही नहीं, गायों का पीने का पानी ऐसा कि सेहतमंद पशु भी बीमार हो जाए, कोई कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था आपके सामने ये है, ब्लैक वाटर, इनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। गायों की कंडीशन ऐसी है कि कल एक गाय मरी, परसों एक गाय मरी। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईओ पर चारा घोटाला करने का कथित आरोप भी लगाया है कि मुझे लगता है कि जिसकी जवाबदेही है, अगर वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, मतलब वो पूरा घूस खा रहा है। चारा घोटाला यहीं हो रहा है। तो सुना आपने, चारा घोटाला हो रहा है। बहरहाल यह पहला मामला नहीं है कि गौशालाओं में चारे को लेकर जिम्मेदार अफसरों पर ऐसे सवाल खड़े हुए हो। गौशाला में गाय भूख और बीमारी से लगातार मर रही हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को भी मिलती रहती हैं। उनके शव कई दिनों तक गौशाला के अंदर और बाहर कीचड़ में पड़े रहते हैं, मगर गौशाला की जिम्मेदारी संभालने का दावा करने वाले
सीवीओ को इन सब की खबर नहीं रहती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए औरैया से रामजी परिहार की रिपोर्ट। देखिए, तमाम अधिकारियों को इस चीज की खबर नहीं रहती है कि चारा समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सरकार इसको लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है कि गौवंशों को सही समय पर खाना यानी कि चारा दिया जा सके, समय पर पानी मिले और उनके रहने की व्यवस्थाएं भी सही की जाए, यानी कि टीन वगैरह किसी सुरक्षित जगह पर उनको रखा जाए। लेकिन हल्की फुल्की बारिश होती है तब भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गायों को फील्ड में छोड़ दिया गया है और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर दूषित पानी गायों को दिया जाता है और इसका खामियाजा ये है कि पिछले 5 से 6 दिन में लगातार गायों की मौत हो रही है। गायों की मौत तो होने के बाद ये मामला तूल पकड़ा और मामला पहुंच गया बजरंग दल के पास। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं को इस चीज की खबर लगी और वो पहुंच गए गौशाला में जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया, आवाज उठाई और तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया और इस पूरे विषय को लेकर चर्चा की। उन्होंने तमाम आरोप जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी लगाए हैं, क्योंकि जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि गौशाला का निरीक्षण करें। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 2 महीने के भीतर की बात करें, तमाम जगह से ऐसे मामले सामने निकल कर आए। अगर हम अमरोहा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, तो वहां पर दूषित चारा खाने से करीब 50 से 60 पशुओं की मौत हुई थी। मामला तूल पकड़ा, उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया था, कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब एक ठीक ऐसा ही मामला औरैया के अजीतमल तहसील से सामने निकल कर आ रहा है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर पशुओं की मौत हो रही है, लेकिन अभी जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जब ज्यादा पशुओं की मौत होगी और मामला उत्तर प्रदेश के मुखिया तक पहुंचा जाएगा, तब ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। जांच के तमाम बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे अधिकारियों की तरफ से, लेकिन अभी कोई अधिकारी इस पर कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह भी आरोप लगा है कि अधिकारियों पर तमाम चीजों को लेकर घोटाले के भी आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ रामजी परिहार औरैया से जुड़ गए हैं। रामजी परिहार, तमाम आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने लगाए हैं गौशाला के जो संचालक हैं उन पर और तमाम जिले के अधिकारियों पर। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं। जी सत्यम जी, आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि एक जनपद औरैया की नगर पंचायत बाबरपुर का ये पूरा मामला है, जहाँ पर जो बाबरपुर मंडी समिति में गौशाला है वो नगर पंचायत के अंडर में आती है, जिसमें कई बार उसमें कमियां वो देखने को मिली हैं। लगातार इस तरीके से कह रहा है कि गाय की जो मृत्यु है वो यहाँ पर हो रही है। इस तरीके से लगातार योगी सरकार जो गायों के लिए हरा चारा और पानी के लिए व्यवस्था कर रही है, तो वहीं पे कई जो युवा नगर पंचायत है वो उनके आदेशों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या रामजी परिहार? जी सत्यम जी, साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि अभी तक जिस तरीके से जो औरैया के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये कोई मामला पहला नहीं बल्कि कई बार ये मामला हो चुका है। और आज जब बजरंग दल की टीम वहाँ पर पहुंची थी तो उनके द्वारा जब वहाँ हंगामा किया गया तो यही और जो ये है वो वहाँ पर पहुंचे थे, पशु चिकित्सक भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उनके द्वारा जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पशु चिकित्सक हैं, जब बजरंग दल के द्वारा उनसे बात की तो उन्होंने कहा है, जब चारे के बारे में मात्रा के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, इस तरीके से वीडियो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मानक के अनुरूप उन्हें चारा पानी नहीं दिया जा रहा, जिसमें विजय बहादुर ईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकेंड वापस आएंगे राम जी। विजय बहादुर जी, आवाज पहुंच रही है? जी। अब विजय बहादुर जी, मामला सामने निकल कर आया औरैया जिले के अजीतमल तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत बाबरपुर से, जहां पर गौशालाओं में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, समय से चारा नहीं दिया जा रहा है और तमाम आरोप जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाए गए हैं। आपके संज्ञान में मामला है? आरोप मिथ्या और बेबुनियाद है। सभी को टाइम से चारा पानी दिया जा रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी, और जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो हम देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, इनको कैसे हम ठुकरा दें भाई? इन तस्वीरों में ना पानी पीने की जगह दिखाई जा रही है, ना पानी शुद्ध मिल रहा है। पानी पीने की जगह है, वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है, टंकी बनी हुई है, सब कुछ प्रॉपर व्यवस्था। अच्छा जी, ईओ साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ। ये बता दीजिए
कि इन मवेशियों की मौत आखिर क्यों हो रही है आए दिन एक के बाद एक? मवेशियों की मौत नहीं हो रही ना, आए दिन एक के बाद एक मौत हो रही है। केवल 2 मौतें हुए हैं, उनका प्रॉपर पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टर साहब द्वारा जांच हुई। तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता और तमाम लोग फर्जी आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि समय से चारा नहीं दिया जा रहा, सूखा चारा परोसा जा रहा है। मिथ्या और बेबुनियाद आरोप है। बेबुनियाद आरोप हैं ये जी सर। आप कैसे कह सकते हैं? तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आपके यहाँ पर ना उनको सही से रखने की जगह बनाई गई है, ना उनको समय पर यहाँ पानी, शुद्ध पानी की व्यवस्था है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। पानी दिया जा रहा है और रहने की भी प्रॉपर व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम सर काला पानी वो दिखाई दे रहा है, भरा हुआ साफ तौर पर। बगल में भूरा पड़ा था, उसकी वजह से वो काला पानी था। पानी रात में बहुत बर्फात हुई, वो काला पानी था। वो काला पानी पीने के लिए नहीं था। अच्छा, और के लिए वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है। मौतों की वजह आपने जानने की कोशिश की, क्या वजह है मौतों की? आखिर वजह नहीं, मौत हुई है, मौतें नहीं हुई हैं। वो डॉक्टर साहब ने उसका पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे पता लगेगा क्या चीजें सामने निकल कर आई सर इसमें। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पता लगेगा। तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं आपकी तरफ से, यानी जी जी, सारे आरोप बेबुनियाद। मेरे संवाददाता राम जी वहां से जुड़े हुए हैं। सर 1 सेकंड का समय और चाहिए, आपका कीमती वक्त है, मैं समझ सकता हूं। राम जी, इस पूरे मामले को लेकर ईओ का साफ तौर पर कहना है कि बेबुनियाद आरोप हैं ये जो लगाए जा रहे हैं, क्या स्थिति है जरा बताइए ईओ साहब को। पहला मामला नहीं है, कई बार हो चुका है। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि जो नगर पंचायत की ईओ है विजय बहादुर जी, ये मीडिया के कैमरे से कतराते हुए हर बार नजर आते हैं, क्योंकि जब देखा जाता है कि जो घोटाला का आरोप लगा है वो इनके ऊपर लगा है, तो ऐसे में जो चोर साबित हो रहे हैं तो ये खुद हो रहे हैं, और ऐसे में ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये पहला मामला नहीं, एक बार जब स्टूडियो साहब के द्वारा भी इस पूरे मामले पर पहले निरीक्षण किया गया था, उसमें भी कई खामियां पाई गई थी। लेकिन जो अधिकारी है, औरैया के भी अधिकारियों की हम बात करें तो वो इस पूरे मामले पर खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करते हैं। अब बताइए ईओ साहब, एक सेकेंड ईओ साहब, तमाम आरोप लगे हैं चारा घोटाले के आप लोगों के पर, और आप कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप हैं। कैसे मान लिया जाए बेबुनियाद आरोप हैं जब चीजें सामने हैं? मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोई आरोप नहीं लगा है। कोई आरोप नहीं लगा है? नहीं, कोई आरोप नहीं है। तो ये लोग जो तमाम लोग वहां पर हंगामा काट रहे हैं, फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? हंगामा काटने की वजह। एक सेकंड ईओ साहब, एक सेकंड। बजरंग दल से हमारे साथ अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित जी, आवाज पहुंच रही है? अंकित जी से दोबारा संपर्क करेंगे। क्यों विजय बहादुर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम सुनते पहले ही फोन काट दिया विजय बहादुर जी ने, क्योंकि आरोप, जो ठोस आरोप लगे हैं वो विजय बहादुर पर ही लगे हैं कि गायों को समय पर चारा नहीं दिया जाता है। अगर चारा पानी सही से हरा चारा दिया जाता तो ये स्थिति ना होती जो ये सूखी सूखी गायें दिखाई दे रही हैं तस्वीरों पर, और तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईओ साहब ने तो सीधा पल्ला झाड़ दिया कि समय पर चारा दिया जाता है, समय पर पानी दिया जाता है, और फोन भी काट के चले गए ईओ साहब। जब मैंने इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने आरोप लगाए हैं बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की और उनसे बात कराने की कोशिश की ईओ साहब की, तो ईओ साहब फोन काटकर चले गए। एक बार दोबारा फोन लगाइए, ईओ साहब से दोबारा बात करेंगे, और सीधा फोन लगाइए, हम सीधे ऑन एयर करिए ईओ साहब को। भाई, तमाम आरोप लगे हैं, एक तरफ सरकार तमाम तरीके की सुविधाएं चला रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, क्योंकि आए दिन तमाम तरीके की दुर्घटनाएं भी होती हैं आवारा मवेशियों की वजह से। इस वजह से सरकार सोचती है कि इन मवेशियों को ज्यादा से ज्यादा गौशाला में पहुंचाया जाए, जिस वजह से कोई हादसा ना हो सके। लेकिन एक चीज और, एक सेकंड जाएंगे, एक चीज और कि गौशालाओं में तमाम तरीके की अनियमितताएं दिखती है। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए, लेकिन इसके बाद भी ईओ साहब इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ बजरंग दल से अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी, पहुंच रही है। अंकित, तमाम आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, आपने वहां पर अपनी आवाज भी उठाई गौशाला में पहुंचकर, लेकिन ईओ साहब तमाम आपके आरोपों को खंडित करते हुए नजर आ रहे हैं, बेबुनियाद आरोप बता रहे हैं। क्या स्थिति है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तमाम दर्शक भी सुन रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ औरैया भी सुन रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि स्थिति क्या है, क्योंकि आप वहां पर पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। स्थिति ये है, बुधवार को जब मैं पहली बार वहाँ पे पहुंचा तब एक गाय की मृत्यु हो चुकी थी। फिर मैं गुरुवार को पहुंचता हूँ, फिर भी एक गाय की मृत्यु हो चुकी है। शुक्रवार को मैं संगठन मंत्री और सभी जो संयोजक लोग हैं, सभी पूरी टीम के साथ पहुंचता हूँ, तो वहाँ पर देखता हूँ कि फांसी का फंदा हुआ है गाय के हिस्से में जो है। उसके बाद वहाँ पर जो है 15 मिनट बाद हम डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, तब वो लगभग 45 मिनट में गाय वो नॉर्मल आती है। वहाँ पे जो है बिल्कुल भूसा है, बिल्कुल
सूखा दिया जा रहा है, ना इसमें कोई चोकर है, ना ही इसमें कोई कुछ भी है। पीने के लिए पानी वहाँ पर गंदा है। हाँ। पानी पहली बार वहाँ पर है ही नहीं है। हाँ। जो बरसात का पानी भरा हुआ जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो गाय मजबूरी में पीते। गाय कभी भी गंदा पानी नहीं पीती है, वो मजबूरी में वहाँ पर जो उसको मिलता है वो खा लेती हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं है बैठने के लिए, गाय के लिए बिल्कुल भी स्वच्छ स्थान 1 इंच का भी नहीं है। हाँ। अंकित, ये तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है अंकित, मेरी बात सुनिए अंकित, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, बस यही बात मैंने भी ईओ साहब से की कि तमाम अनियमितताएं हैं साहब वहां पर, आप थोड़ा इन चीजों को दुरुस्त कराइए। और मौतें भी हो रही, जब मौतों का नाम लिया तो मौतों से उन्होंने इनकार किया, मौतें बोला कि 2 मौतें हुई हैं गायों की, उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। उनकी तरफ से कहना है कि सब चीज चुस्त दुरुस्त है। अब ये बताइए कि आपने इस पूरे मामले को लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारी से मिले, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या आश्वासन दिया गया आपको क्या अंकित? अभी कोई आश्वासन नहीं है। अभी वहाँ पर आज भी कुछ भी सुधार नहीं है। कल के बाद इतने लोग वहाँ पे आए हैं, कानून को भी थे, लेखपाल भी आए थे और ये ईओ साहब भी आए थे। आज भी वही दशा है। कोई भी वहाँ पे कोई भी सुधार का नाम नहीं है, बिल्कुल भी। यानी कि कोई जिम्मेदार आदमी वहाँ पे नहीं रहता भाई साहब, बिल्कुल भी कोई कुछ भी नहीं है। अंकित, आप जो चीजें कह भी रहे हैं वो चीजें मैं देख रहा हूं, तमाम दर्शक भी देख रहे हैं कि वो विजुअल्स हमारे पास आए हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से पशु आपके पास भी होंगे, आपको भी दिखाया भी होगा। जी, मैं देख रहा हूं, वो विजुअल चल रहे हैं इस वक्त हैं। और ईओ साहब को भी वही चीजों से मैं रूबरू कराना चाह रहा था कि सर जरा देखिए ये स्थिति है। आप तो बोल रहे हैं क्योंकि आप पे आरोप लगे तमाम, और ये भी उन पर आरोप है जो मीडिया कर्मियों का कहना है कि वो वहाँ पे जो है बिल्कुल बीमारियां इस तरीके से फैलेंगी। आने वाले समय वहाँ पर ये लगता है वो एक गौशाला नहीं रहेगी, वो मृत्यु का स्थान है जहाँ पे आए दिन औसत हमें सकता है कि हफ्ते में 5 मौतें हैं वहाँ पे। अंकित हमारे साथ बने रहिए आप, ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम अधिकारियों से और संपर्क करेंगे, लगातार हम तमाम जिले के अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, जिससे कि ये तमाम गायों की जो मौतें हो रही हैं उनको इन सब चीजों से बचाया जा सके। और योगी सरकार जिस तरीके से तमाम योजनाएं चला रही हैं उससे कहीं ना कहीं उन योजनाओं को गायों तक पहुंचाया जाए। जो है ठीक है अंकित, वापस आएंगे। डॉक्टर कैलाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर कैलाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? कैलाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कैलाश, आवाज पहुंच रही है? जी 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 पहुंच रही है। डॉक्टर कैलाश, एक मामला सामने निकल कर आया है, शायद आप पहुंचे होंगे। ये मामला औरैया जिले के अजीतमल तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत बाबरपुर का है, जहां पर गौशाला में 2 मौतें हुई थीं और स्थिति वहां पर बद से बदतर है। तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा भी किया, अपनी बात रखी अधिकारियों के सामने, लेकिन जो ईओ साहब हैं उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया। उनकी तरफ से यह कहना है सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। तो मैं सर आपसे समझना चाहता हूं कि जो 2 गायों की मौत हुई, आप डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, आप बखूबी बता सकते हैं कि वजह क्या रही होगी? ऐसा है सर, 2 गायों की हुई है, 2 अलग अलग दिनों में हुई है। एक जी 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 बिल्कुल आ रही है सर, आपको पूरा इस समय उत्तर प्रदेश सुन रहा है, तमाम राज्यों के लोग सुन रहे हैं इस वक्त। जी, तो एक गाय की मौत 6 तारीख को, 5 तारीख को रात में हुई थी जी। वो उसका इलाज हम 5-6 दिन से कर रहे थे। कमजोर एक गाय जो है बुधवार को एक्सपायर हुई है और एक गाय जो है गुरुवार को एक्सपायर हुई है। गुरुवार वाला पंचनामा सुबह शुक्रवार को भरा गया है। अंकित वापस आएंगे, 1 सेकंड डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। जी बोलिए सर। हाँ जी, तो एक 5 तारीख को मरी है, 6 तारीख को मरी है। 2 गाय मरी है 2 अलग अलग दिनों में। हाँ। तो 5 तारीख को जो मरी है तो वो कई दिन से इलाज चल रहा था। हाँ। और उसका हम इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा है, उसका पंचनामा भी भरा गया है 5 तारीख को जी। और एक 6 तारीख को मरी। एक्चुअली में उसमें जो हम लोग रोड से पकड़ के लाते हैं गायों को, जो किसानों को नुकसान करती हैं, तो एक गाय उसमें बीमार आ गई, जिसके कान में किसी किसान की रही होगी, छल्ला काट कर उसको हटा दिया तो कान उसका पका हुआ था। लाते समय ये केयर टेकर नहीं देख पाए, तो उसका कान सड़ा हुआ था। जब मैं पहुंचा 6 तारीख को पहुंचा तो देखा उसका कान सड़ा था। उस समय वास्तव में बजरंग दल के भी लोगों ने ये बात बताई, तो हमने कहा ये मैं आज देख रहा हूँ क्योंकि कल जानवर आया है ये।
तो उसका मैंने कान की ड्रेसिंग करी, पट्टी करी, सब कुछ किया, लेकिन दूसरे दिन 7 तारीख को उसने भी दम तोड़ दिया था। डॉक्टर कैलाश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिर वजह क्या रही? अनियमितताएं रही, केयर टेकर ने केयर नहीं कर पाई गायों की? और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वहां पर दूषित पानी की भी बात की गई है, क्या दूषित पानी वजह बनी है, या खाना जो चारा दिया जाना चाहिए था गायों को वो समय से नहीं मिल पा रहा है, चारा जो है वो सूखा मिल रहा है, हरा चारा नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीजों के आरोप लगे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक डॉक्टर हैं। जो मेन बेसिक समस्या मैं बता दूं एक लाइन में, वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, पानी है, और वहाँ जानवर खड़ा रह रहा है क्योंकि कीचड़ है, जानवर बैठ नहीं पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। यानी कि सही ढंग से जानवरों को रखने की व्यवस्था नहीं की गई है गौशाला की तरफ से, और इसके साथ साथ तमाम आरोप भी लगे हैं गौशाला संचालक से सहित तमाम अधिकारियों पर कि जो चारा है, जो चीजें दी जानी चाहिए गायों को, जो योगी सरकार की तरफ से तमाम चीजें मुहैया कराई जाती हैं पशुओं के लिए, वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या चारा जो चीजें हैं वहां पर दी जानी चाहिए, हरा चारा वगैरह, ये सब चीजें मिल पा रही गायों को? नहीं, 150 और मानक के अनुसार जो राशिद होना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो बात हम भी कहते हैं। जी। मानक जो उसको 1 किलो कम से कम दाना मिलना चाहिए, भूसा किसानी बढ़िया, थोड़ी बहुत खली मिनरल मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है उतना। जी डॉक्टर कैलाश, बस इसी वजह से मैंने आपको जोड़ा कि थोड़ी चीजें क्लियर हो सकें, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, इसी वजह से जोड़ा, क्योंकि इससे पहले मैंने ईओ को जोड़ा था, उन्होंने तमाम चीजों से मतलब अपनी वाहवाही करने से वो थोड़ा भी नहीं चूके और लगातार वाहवाही करते रहे। तो मैंने कहा जो डॉक्टर उस वक्त पहुंचे थे उनसे जानना बेहद जरूरी है, आखिर वजह क्या रही और वहां पर क्या अनियमितताएं थी। डॉक्टर कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और पूरे प्रकरण से पर्दाफाश करने के लिए, और दर्शक भी जान गए कि किस तरीके से यहां पर अनियमितताएं की जा रही हैं। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। रामजी परिहार, आपने भी तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की, क्योंकि मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, ये पूरा मामला अब बजरंग दल के पास पहुंच गया है और तमाम लोगों ने आवाज भी बुलंद करनी शुरू कर दी है गायों को लेकर। और अब इस पूरे मामले को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है, किसी ने संज्ञान लिया ईओ को छोड़कर, क्योंकि ईओ साहब अपनी बड़ाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, वो क्यों मानेंगे अपनी गलती, क्योंकि उन पर तमाम आरोप लगे हैं, आखिर उनकी जेब गर्म हो रही है। देखिए सत्यम जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो औरैया का मामला है एक नया मामला नहीं है। अगर हम अधिकारियों की यहाँ पर बात करें जी, तो अधिकारियों के जो सीओजी नंबर है वो तो अधिकतर यहाँ पर स्विच ऑफ जाते हैं, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि जो सीओजी नंबर है वो पूर्णतः चालू किया जाए, लेकिन जो औरैया के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर बाज नहीं आ रहे हैं। जब इस संबंध में अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि हम मामले को संज्ञान में आए, हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर किसी भी अधिकारी ने अभी तक जवाब तलब नहीं किया और न ही कोई जानकारी देने के लिए वो सामने आ रहे हैं। जबकि जब मीडिया टीम वहां पर पहुंचती है तो उनके द्वारा मीटिंग का हवाला देकर उनको वापस कर जाता है। अगर वो फोन से बात करने की बात करते हैं तो उनका फोन रिसीव नहीं किया जाता है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अंकित लगातार जुड़े हुए हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया आपको, क्योंकि उनकी भी प्राथमिकता बनती है? नहीं, अभी किसी से नहीं की है। अभी हमने स्वयं जो है प्रशासन से मांग की है, जो प्रशासन हमें देता है और शासन देता है, हम उनसे ही मांग करेंगे। सबसे पहले जनप्रतिनिधि किसी से ही नहीं की है। जो गायों का मानक होता है, मानक के अनुसार हमें उनका सब कुछ चाहिए है। हम मानक की ही बात करते हैं, मानक से ही चाहिए जो कुछ है सरकार द्वारा मिलता है। योगी सरकार इस पे बहुत ही अधिक जोर दिए हुए, लेकिन उनका मजाक बिल्कुल बना दिया गया है। बिल्कुल गायों का जो है बिल्कुल दुर्दशा कर रखी है। अंकित, किसी अधिकारी की तरफ से आश्वासन मिला है, क्योंकि आप लोग वहां पर पहुंचे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ? किसी को कुछ नहीं लगता है कि वहाँ पे हम करेंगे, कोई वहाँ जिम्मेदार आदमी नहीं आता है। किसी कोई मतलब नहीं, केयर टेकर अपना जो है गौशाला के बाहर बैठे रहते हैं चारपाई पर, उनको अंदर ये पता नहीं रहता है कि गाय किस गाय को पानी चाहिए, किस गाय किस स्थिति में है, उसको कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जो भी केयर टेकर है बिल्कुल उसको मतलब नहीं है, वो बाहर घूमने निकल जाते हैं। हमारी समझ से ऐसा ही होगा। ठीक अंकित, एक चीज और, अंकित समय की कमी है, मैं एक चीज और कम शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूं। अंकित, जो मामले को लेकर अभी लीपापोती चल रही है, अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं एक तरीके, जिस तरीके से ईओ का कहना था, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर लीपापोती लगातार चलती रही तो बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से अगला कदम क्या होगा? ये तो भाई साहब समय ही बताएगा। हम लोग कोई बड़ा ही कदम लेंगे, छोटा कदम लेने का कोई अवसर है नहीं, क्योंकि गाय हमारा जो है सब कुछ है, गाय माता हमारी जो है।
चलिए अंकित हमारे साथ बने रहिए आप। रामजी परिहार लगातार जुड़े हुए हैं। रामजी परिहार, किसी भी तरीके से अभी आश्वासन नहीं मिल रहा अधिकारियों की तरफ से, लगातार मामले को लीपापोती की जा रही है, यानी पर मामले को लेकर किसी भी तरीके का ठोस कोई जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं आ रहा है। और अधिकारियों से अगर हमने बात की, ईओ से जिस तरीके से संपर्क साधने की कोशिश की और बात भी उनसे की, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना था कि पानी की भी सही व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने उजागर किया कि भूसा भी सही समय पर दिया जा रहा है, हरा चारा भी दिया जा रहा है। तो आखिर कैसे यहाँ पर कार्रवाई हो? ना ही पत्रकारों से, ना ही बजरंग दल वालों से, किसी से उन्हें बात करने की कोई भी। ठीक, अंकित वापस आएंगे। अंकित आप बने रहिए, ये सवाल मेरा राम जी से था। राम जी, देखिए सज्जन जी, हम साफ तौर पर बताना चाहेंगे जो औरैया का जो जिला प्रशासन है, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे कई मामले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पूर्व में भी मेरे द्वारा इसकी खबर चलाई गई थी और उसमें भी सीडीओ साहब जो थे, पूर्व सीडीओ थे यहाँ पर औरैया थे, उनके द्वारा इसका निरीक्षण भी, जब मेरे द्वारा उनसे रिक्वेस्ट की गई, निरीक्षण भी किया गया था, जो कई कामयाब यहाँ पर पाई, लेकिन उनको नोटिस देकर थमाका दिया गया और उस कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की दिया गया। तो वही एक जो अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए आनाकानी करते हैं। अगर हम हरे चारे की बात करें तो शायद है कि मेरे जानकारी में और मेरे सामने जब तक मैं वहाँ पर कवरेज करने जाता हूँ तो एक भी चारा मुझे हरा वहाँ पर नहीं मिलता, जबकि जो सूखा भूसा होता है। ठीक है, एसडीएम साहब तो फिलहाल फोन नहीं उठा रहे, तमाम अधिकारियों से हम संपर्क लगातार साध रहे हैं। राम जी, एक चीज और, समय की कमी तो मैं सोच रहा हूं जल्दी जल्दी आप बता दें तमाम चीजें। राम जी, एक चीज बताइए, क्या ये जो तमाम गौशालाएं हैं यहां पर अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचते हैं? औचक निरीक्षण हो गया, ये तमाम चीजें नहीं करते हैं क्या? इसी वजह से ये तमाम तरीके की अनियमितताएं यहां पर देखने को मिल रही हैं? क्योंकि इससे पहले अगर अमरोहा की बात की जाए पिछले दिनों की, तो अमरोहा में करीब 50 से 60 गायों की मौत हुई थी जो केयर टेकर हैं उनकी वजह से। देखिए सत्यम जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो जिले के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लापरवाही बरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें, ये जो गौशाला है वो नगर पंचायत भावापुर की है। अगर हम नगर पंचायत अट्टू की बात करें तो वहां पर भी यही नतीजा अगर मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाए उसमें यही भी देखने को उसमें भी मिलेगा। इसके पूर्व में भी मेरे द्वारा दरवटपुर गौशाला की खबर चलाई गई थी, तो उसमें मीडिया को जिला प्रशासन जो है, उनके जो ब्लॉक कर्मचारी हैं, उनके द्वारा मीडिया की बोली लगाई गई थी और उन्हें खरीदने के लिए पूरा प्रयास किया गया था। जब उनके द्वारा ये चीज नहीं की गई तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए साजिश रची जाती है कि जो मीडिया टीम वहां पर न पहुंचे। ये जो चौकी है बरसान, उसमें भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, मेरे खिलाफ खुद दिया गया था कि जो वहां पर जब मैंने उसकी खबर आई थी, कार्रवाई हुई थी, सीडीओ से मैंने बात की थी, तो वो पूरे मामले को दबाने के लिए मीडिया कर्मियों पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए जाने का षड्यंत्र रचते हैं। यानी कि अगर आवाज उठाएंगे, धांधली में शामिल नहीं होंगे अधिकारियों के साथ, तो पत्रकारों पर उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं औरैया से, तमाम तस्वीरें। लेकिन न्यूज वॉच इंडिया निष्पक्ष तरीके से खबरों को दिखाता है और कभी भी कोई गलत खबर प्रकाशित नहीं करता। ये तमाम चीजें दिखा रहे हैं और इसके साथ जो जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो भी अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आवाज उठाई और तमाम तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे हैं तस्वीरों को। और जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि आप देखिए, जिला अधिकारी से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, एसडीएम साहब से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिले में क्या चल रहा है जरा जानिए आप कि किस तरीके से गौशालाओं में गायों को समय पर हरा चारा और पानी की किसी भी तरीके की सुविधा सही नहीं है। लगातार हम अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर रहे हैं कि कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान ले और जिससे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इन तमाम पशुओं को समय से पानी और चारा मिल सके। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि इन गायों के बैठने की भी सही जगह नहीं है। लगातार कीचड़ हो जाने की वजह से ये गाय लगातार खड़ी रहती हैं और पिछले 5 और 6 तारीख को 2 पशुओं की मौत भी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े थे, उन्होंने भी बातचीत की कि किस वजह से मौत हुई। उन्होंने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं गौशाला में, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार हैं जैसे ईओ साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी जैसे कि ईओ साहब हमारे साथ जुड़े, ईओ साहब ने सारी समस्याओं से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि
सब कुछ चकाचक है, समय पर चारा दिया जा रहा है, समय पर पानी दिया जा रहा है, कहीं दूषित पानी नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग सहित जो बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तस्वीरों को साफ कर दिया। तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया के कैमरे में कैद हो गई कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, यानी कि तमाम अनियमितताएं वहां पर देखने को मिली। चारों तरफ पानी भरा हुआ दिखा, गायों के बैठने की कोई सही जगह नहीं थी और इसके साथ साथ गायों को समय पर ना चारा और ना ही हरा चारा मिल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं तमाम गायों की मौत भी हो रही है, जो कि डॉक्टर साहब ने साफ भी कर दिया था। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।